तुम अक्सर सोचते होगे कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर कुन कब फरमाएगा, वो तुम्हारी मनपसंद फरमाइश को पूरा कब करेगा। तो सुनो, जब तुम उस बादशाह के सामने अपनी बेबसी रखते हो, गिड़गिड़ा कर उसे मनाते हो, दुआ के हर हर्फ पर इसी बात का एतराफ़ करते हो कि तू ही बादशाह है, तू ही वाहिद है, तू ही अव्वल है और तू ही आखिर, और कहते हो कि तेरे दर पर ही आखिरी उम्मीद लगा कर आया हूँ, तू ही अता करेगा क्योंकि तू ही बस अता कर सकता है। तो सुनो, तुम अपनी दुआ का तसलसल मज़ीद बढ़ाते जाओ, क्योंकि जिस लम्हे लगे कि मेरी दुआ अब कबूल नहीं होगी, उसी कमज़ोर लम्हे में आपके अल्लाह पर पुख्ता यकीन का इम्तिहान होता है। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा बस लफ्ज़ी मायनों में मेरी इताअत करता है या वाकई में अमली तौर पर भी मेरे बताए गए अहकामात बजा लाता है। क्या वो अब भी मुझ पर उतना ही यकीन रखता है जितना कि वो दुआ के आगाज़ में रखता था? क्या वो अब भी अमली तौर पर अपने पुख्ता ईमान से मेरी तरफ रुजू करेगा कि मेरे अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जो मेरी मांगी गई मुरादों को तकमील तक पहुंचा सके? इन कमज़ोर लम्हात में जब आप तहज्जुद में अपनी मांगी गई दुआओं की तड़प से अपने हाथों को उठाना छोड़ देते हैं, तभी वही दुआएं आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं और तब वो आपके पुख्ता ईमान की पहचान करवाती हैं। उसी आजमाइश के बाद आपकी दुआओं की कबूलियत लिखी होती है और आप हो कि मायूसी के आलम में थक हार के अपना रुख दुआओं से मोड़ लेते हो और पूरी ज़िंदगी उसी एक कमज़ोर लम्हे की नाउमीदी में गुजार देते हो, जिस नाउमीदी में ही अल्लाह ने उम्मीद की किरण दिखा देनी होती है। और आप सोचते हो कि मेरी दुआएं अब कभी कबूल नहीं होंगी, और तब वो मायूसी आपको शैतान की तरफ से लाहक होती है जो आपको अल्लाह और उसकी इबादत से गुमराह कर देती है। जब तुम्हारा यकीन अल्लाह है तो तुम अंजाम का सोचकर मायूस क्यों होते हो? वो जानता है कि तुम बेशुमार ज़र्रों में बिखरे हुए हो। वो जानता है कि तुम्हारी ज़ात बेतरतीब हो गई है। वो तुम्हारी मुस्कुराहटों से लेकर तुम्हारे आंसुओं के पलकों में ज़ब्त हो जाने तक सब कुछ जानता है। वो तो उन चीज़ों से भी बाखबर है जिनका इल्म भी तुम्हारी अकल की पहुंच में नहीं। तो फिर ये उदासी कैसी है? जब वो सब कुछ जानता है तो फिर तुम उन चीज़ों के लिए परेशान क्यों होते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं? वक्त मुश्किल है मगर तुम्हें सब्र करना होगा, अल्लाह पे यकीन रख कर चलना होगा, उसकी मसलहतों का अदब करना होगा। तो बस मांगते रहो और फिर देखो वो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जिन्हें तुम नामुमकिन समझकर कब का भुला चुके हो। और सुनो, ये दुआ ही है जो अल्लाह से मुलाकात का सबसे अहम कदम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बायस है। हकीकत ये है कि मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से देखते हैं कि जो पहली इबादत की गई वो दुआ की थी, और ये इबादत माफ़ी की दुआ की थी, यानी जो इबादत इंसान ने सीखी वो दुआ है। और ये दुआ इतनी शिद्दत से की गई कि अल्लाह ने हज़रत आदम को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि उन्हें बहुत कुछ अता किया। उन्हें दुनियादारी का बुनियादी इल्म सिखाया, औलाद अता की, उनसे दुनिया का पूरा निज़ाम चलाना शुरू कर दिया। दुआ मामूली कैसे हो सकती है? हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही सीखते हैं कि उन्होंने ऐसी शिद्दत से, ऐसी तड़प से दुआ की कि वो कबूलियत का
درجہ پا گئی، پھر ہم مایوس کیوں ہیں؟ کیوں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں نہ سنی جا رہی ہیں اور نہ ہی قبول کی جا رہی ہیں؟ ایسا اسی لیے بھی ہے کہ ہمیں ظاہری آنکھ کے لیے ثبوت چاہیے کہ ہاں ہماری دعا کی قبولیت کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تمام اہم کام پردے میں ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں صرف وقت پر ظاہر کیا جاتا ہے۔